हाय। नवाज शरीफ का बनाया मोटरवे पिछले 72 घंटों से बंद है। लोग जीटी रोड पर जलीलो ख्वार हो रहे हैं। इमरान खान का इलाज होता है या नहीं, ये तो बात की बात है, बट मोटरवे की बंदिश की वजह से केपीके की आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। लोगों को घंटों का सफर दिनों में, मिनटों का सफर घंटों में, सेकंडों का सफर जो है वो मिनटों में तय करना पड़ रहा है। और जो लोग पीटीआई के हक में थे, पीटीआई के मोटरवे बंद करने के बाद जिन लोगों को अजियत का शिकार हो रहे हैं, वो पीटीआई के ऊपर खिलाफ भी हो रहे हैं। उसकी दूसरी जानब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस का केपी हाउस के बाहर और पार्लियामेंट के बाहर धरना जारी है। और उनकी एक ही कॉल है कि जब तक बानी पीटीआई का इलाज नहीं करवाया जाता, यह धरना जारी रहेगा। और पार्लियामेंट में मौजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज और सेनेटर्स हैं, उनका यह कहना है कि हमें शदीद जो है वो गजाई किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को फहद सजाद का सलाम। मैं हूं फहद सजाद और आप देख रहे हैं इंसाफ पाकिस्तान। पिछले 72 घंटों से पाकिस्तान और खास करके खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो शदीद किस्म के, बड़े किस्म के एहतजाज जारी हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के पार्लियामेंटेरियंस हो, चाहे वो नेशनल असम्बली के पार्लियामेंटेरियंस हो या सेनेटर्स हो, वो इस्लामाबाद में धरना दिए बैठे हैं। और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी फेडरेशन है, चाहे वो इंसाफ यूथ विंग है या चाहे इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है, उनकी जानिब से धरने जारी हैं और मोटरवे को उन्होंने पिछले 72 घंटों से बंद कर रखा हुआ है। अब ये फैसला तब होता है जब बैरिस्टर सलमान सफ्दर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अडयाला जेल जाते हैं। बानी पीटीआई के सेल का, उनकी हेल्थ का तमाम तर वो जायजा लेते हैं और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करते हैं। उस रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई की जो उस वक्त आंख की कंडीशन थी वो 80% मुतासर हो चुकी थी, यानी कि इमरान खान जो है वो शदीद बीमारी उनको लाहक है। और फिर उसके अलावा वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर ने एक बात कन्फर्म की थी कि इमरान खान की आंख जो है वो डैमेज थी, जिस वजह से उनको पिम्स हस्पताल मुंतकिल किया गया था। तकरीबन 2 घंटे तक वो पिम्स हस्पताल में रहे और उनका इलाज होता रहा। लेकिन जब उनको पिम्स हस्पताल मुंतकिल किया गया तो ऐसे वक्त में ना तो इमरान खान की बहनों को, ना तो इमरान खान के खानदान को और ना ही इमरान खान के किसी भी जो है वो रिलेटेड बंदे को, या चाहे वो उनकी पार्टी से रिलेटेड है, किसी को यह इतला नहीं दी गई थी कि इमरान खान की तबीयत खराब है। अब जब बैरिस्टर सलमान सफ्दर साहब की रिपोर्ट मंजर आम पर आती है तो उसके बाद एक आग मच जाती है और हर तरफ इमरान खान साहब की सेहत को लेकर जो है वो लोग परेशान हो जाते हैं और वो फिर घरों से निकलना शुरू होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जो स्टूडेंट फेडरेशन हैं, उन्होंने तो जगह जगह रास्ते बंद किए हैं, लेकिन जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने फिलहाल कारकुनान को एहतजाज की कॉल नहीं दी है। वो इस वक्त खुद जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, जिसमें साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर काफी अरसे बाद वो भी मंजर आम पर है। और उसके अलावा दीगर जो रुकन प्रोविंशियल असम्बली है वो इस्लामाबाद केपी हाउस के बाहर धरना दे रहे हैं। उसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप है, जिसमें महमूद खान अचकजई, बैरिस्टर जो क्या नाम, बैरिस्टर इमरान खान के जो वकील थे, चेयरमैन पाकिस्तान बैरिस्टर गोहर, और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, असद कैसर है, फैसल जावेद हैं, वो सारे जो है वो इस्लामाबाद जो है वो पार्लियामेंट में धरना दिए बैठे हैं। और वो पार्लियामेंट में महसूर होकर रह गए और उनके गिला भी आया कि 72 घंटों से उन्हें शदीद किस्म की गजाई किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वो धरना देकर बैठे हुए हैं। उसके अलावा पेशावर वाली साइड से इंसाफ यूथ विंग और इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन ने पेशावर मोटरवे को, पेशावर टू इस्लामाबाद मोटरवे बंद किया हुआ है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा हजारा के मकाम, हजारा हरीपुर हवेलियों के मकाम से इंसाफ यूथ विंग के जो प्रेसिडेंट हैं बासत मीर की क़यादत में वहां पर इंसाफ यूथ विंग के लोग मौजूद हैं, जिन्होंने हवेलियों के मकाम से मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया हुआ है। अब इस सारे में एक बड़ी अच्छी चीज हमें देखने को मिली है कि रोड बंद है, लोग जीटी रोड पर सफर कर रहे हैं और जीटी रोड पर मोटरवे बंद होने की वजह से जीटी रोड पर जो है वो बहुत ज्यादा रश है। लेकिन मोटरवे पर जब भी कोई एम्बुलेंस आ रही है या जब भी कोई गाड़ी इमरजेंसी में आ रही है तो कारकुनान की जानिब से उसको प्रॉपर रास्ता दिया जा रहा है और उसको मोटरवे पर सफर करने की इजाजत दी जा रही है। ये एक अच्छा एलिमेंट देखने को मिला है। उसके अलावा अब ये सारे जो एहतजाज हो रहे हैं, इनका मकसद एक ही है, वो ये है, ये ना इमरान खान की रिहाई मांग रहे हैं, ये ना इमरान खान को बाहर लाने का बोल रहे हैं, ये सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इमरान खान के जो जाती मुआलिज हैं उनको इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए और अल-शफा इंटरनेशनल आई हॉस्पिटल इस्लामाबाद में इमरान खान का इलाज करवाया जाए। क्या पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के लीडर का इतना हक नहीं है कि उसका इलाज जो है वो
पाकिस्तान के किसी अच्छे अस्पताल में हो, ना वो ये कह रहे कि मुझे पाकिस्तान से बाहर किसी अस्पताल में इलाज के लिए भेजो, और ना ही वो ये कह रहे कि मुझे किसी ऐसी जगह इलाज के लिए भेजो जहां पर जो है वो आप लोगों को मुश्किल, वो सिर्फ जिस शहर में उसको गिरफ्तार है वो उसी शहर के एक हॉस्पिटल में इलाज की डिमांड कर रहे हैं उसके लोग, लेकिन हुकूमत जो है वो बज़िद है और इजाजत नहीं दे रही है फिलहाल। और कारकुनान ने भी कहा है कि जब तक इजाजत नहीं दी जाती हम रोडों पर ही रहेंगे और रोडों से नहीं उठेंगे। इस्लामाबाद में पार्लियामेंटेरियन, उनका फिर इतना इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन हजारा मोटरवे और पिशावर मोटरवे पर जिस तरह से जब से मोटरवे बंद हुआ है, मोटरवे की बंदिश के बायस घंटों का सफर दिनों में तय हो रहा है, दिनों का सफर जो है वो काफी लंबा चला जा रहा है, मिनटों का सफर घंटों में चला गया है। लोग जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लाइनों की तार जो है वो लगी हुई है मोटरवे की बंदिश के बायस। मानसरा से इस्लामाबाद जहां मोटरवे पर 2 घंटे लगते थे, मोटरवे बंद होने की वजह से जीटी रोड पर वही सफर लोगों को 6 से 7 घंटों में करना पड़ रहा है। लोग शदीद कर्ब और अजियत का शिकार हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में। जो लोग जीटी रोड पर सफर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इमरजेंसीज में भी हैं, लेकिन मोटरवे की बंदिश के बायस जो है वो लोगों को शदीद किस्म की तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, शदीद जो है वो लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं और कारकुनान जो है वो डटे हुए हैं। अब अगर इमरान खान की मर्जी का इलाज करवा देने से खैबर पख्तूनख्वा में अमन आ रहा है, मोटरवे खुल रहा है, लोग जो है वो आज़ाद होकर खुशी से अपने घरों को जा सकते हैं, आराम से सफर कर सकते हैं, तो फिर क्या इमरान खान का इलाज नहीं करवाना चाहिए? ये रियासत अपने मुल्क के ऊपर जुल्म कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के ऊपर ये जुल्म है। अगर कारकुनान, देखिए कारकुनान को हम इस वजह से नहीं बोल सकते क्योंकि उनका जिस काज के लिए वो निकले वो बेसिक ह्यूमन राइट है। अगर वो किसी के इलाज का बोल रहे हैं तो आपको करवाना पड़ेगा। और जब एहतजाज होते हैं फिर लोगों के पास एहतजाज आखिरी ऑप्शन होते हैं। लोग पहले तरला डालते हैं, मिन्नतें करते हैं, अदालतों में पिटीशन फाइल करते हैं, जब वहां से बात नहीं सुनी जाती तो फिर वो अवाम में निकलते हैं, फिर वो स्ट्राइक का जो आखिरी ऑप्शन है वो स्ट्राइक पर आते हैं। हुकूमत को तो पहले ये सोचना चाहिए कि ये स्ट्राइक हो क्यों रही है, आखिर इतने मजबूर वो क्यों हो गए कि वो स्ट्राइक करने पर उतर आए। फिर अगर वो स्ट्राइक करके ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई का इलाज कराएं, तो फिर आप क्यों नहीं करवा रहे? बेसिक राइट जो ह्यूमन राइट्स हैं वो क्यों आप उससे महरूम रख रहे हैं? क्यों पाकिस्तान में एक नई फिजा कायम कर रहे हैं और एक ऐसी फिजा कायम कर रहे हैं जो आने वाली नस्लों के लिए एक नई मिसाल बना रहे हैं? क्या हमारा इमेज जा रहा है कि यार हम ये कर रहे हैं? ये सूरत हाल है इस वक्त बिलाहर पाकिस्तान की। अब आगे क्या बनता है? 72 घंटों की जो सिचुएशन थी वो आपके सामने खोल कर रख दी है। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, जैसे कोई नई अपडेट आती है या कोई नई डेवलपमेंट आती है वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान फाहद सजाद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह नेगहबान।